हाँ भाई, तो आज का पहला सवाल है, तो वो बेसिकली जो ये प्रॉपर्टी हम लोग बेसिकली जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ एल एन साइन एक्स डी एक्स है फ्रॉम 0 to π/2, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एल एन कॉस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to π/2, ठीक है। बेसिकली ये होता है बराबर इंटीग्रल ऑफ एल एन साइन 2x डी एक्स फ्रॉम 0 to π/2 इज इक्वल टू माइनस π/2 एल एन, ठीक है, इस पर बेस्ड है। तो आज का पहला सवाल है अपने पास, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 हमें निकालना है, ठीक है। तो 2 टाइम्स एल एन साइन एक्स माइनस एल एन साइन 2x, ठीक है। ये अपने पास हो गया माइनस π/2 एल एन 2 इंटू 2, तो माइनस पाई एल एन 2 माइनस π/2 एल एन 2 मतलब कि प्लस π/2 एल एन 2, ये आ गया अपने पास माइनस π/2 एल एन 2, ठीक है। ये आ रहा है अपने पास माइनस π/2 एल एन 2, ठीक है, इजी। अब इसके बाद अब अपना सवाल है लाइक इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinity ln x plus 1/x इंटू dx by 1 plus x स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम लोग बेसिकली मान लेंगे तो tan इनवर्स x को मान लेंगे t, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 ln ऑफ tan t प्लस cot t, ठीक है, इंटू आ जाएगा dt। अब इसको साइन कॉस में तोड़ेंगे तो आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 ln 2 माइनस आ जाएगा ln sin 2x, ठीक है, ln 2 माइनस ln आ जाएगा sin 2t dt फ्रॉम 0 to π/2, तो ln 2 तो ये आ जाएगा π/2 ln 2 माइनस π/2 ln 2, ठीक है। ये आपके सॉल्व करने पर आ जाएगा बेसिकली पाई टाइम्स ln 2, ठीक है। आई थिंक यही आपके पाई टाइम्स ln 2, सही है। अब उसके बाद अपन सवाल क्या है, बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π dx बाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π dx बाई 5 plus 4 cos 2, ठीक है। इसमें हम लोग लिख देंगे cos 2x को लिख देंगे बेसिकली 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, ये लिख दिए। इसके बाद अगर आप कीजिएगा तो 0 to π dx बाई 5 plus 4 into 2 8 बेसिकली तो cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। अब हम लोगों ने ऊपर इसे मल्टीप्लाई कर दिया है तो बेसिकली sec स्क्वायर x से तो 0 to π sec स्क्वायर x dx बाई sec स्क्वायर x मतलब कि x और प्लस 8। अब हम लोगों ने sec स्क्वायर x को लिख दिया है 1 plus tan स्क्वायर x इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π sec स्क्वायर x dx बाई 9 और प्लस आ जाएगा अपने पास बेसिकली tan स्क्वायर x। अब हम लोगों ने मान लिया है tan x को मान लिया है t, ठीक है, तो sec स्क्वायर x dx बराबर आ गया है dt, या आ गया है अपने पास इंटीग्रल ऑफ dt बाई 9 plus t स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद जब आप करेंगे 9 plus t स्क्वायर तो ये आ जाएगा आपके पास 1/3 तो tan इनवर्स t, ठीक है, और फिर आप लिमिट रख के आंसर आ गया। उसके बाद आता है आपका सवाल, उसके बाद है आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 ln sin x प्लस नहीं sin x प्लस sin ऑफ द cos x, ठीक है, sin ऑफ द sin x प्लस sin ऑफ द cos x, ठीक है। ये आपका आई है, आप चाहें तो आई बराबर आप लिख सकते हैं बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 π, और आप 2 π माइनस x करेंगे तो माइनस साइन ऑफ साइन x और प्लस आ जाएगा साइन ऑफ दी बेसिकली तो cos x dx, ठीक है। अब इसमें अगर आप ध्यान देते हैं माइनस साइन ऑफ साइन और प्लस आपके पास साइन ऑफ दी cos x dx, दोनों को ऐड करते हैं 2i बराबर आ जाएगा आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 π
ये तो कैंसिल, और ये आ रहा है आपके पास प्राइस ऑफ द साइन ऑफ द कॉस एक्स, ठीक है। आप 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हैं, तो आई इज इक्वल टू आ रहा है आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई साइन ऑफ द कॉस एक्स, ठीक है। अगेन आप देखेंगे तो 2 पाई माइनस एक्स करने से तो कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल करके लिमिट हाफ कर देंगे बेसिकली। तो ये वाला फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 2a इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ द 2a माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a। तो 2 पाई माइनस एक्स करने से तो कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल करके लिमिट हाफ कर देंगे पाई साइन ऑफ द कॉस एक्स, ठीक है। अब आप देखिएगा तो पाई माइनस एक्स करने से फर्क पड़ रहा है, तो बड़ा फर्क हो गया। तो आई इज इक्वल टू आर माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई साइन ऑफ द कॉस एक्स, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 2y इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली आपका फाइनल आंसर आ रहा है आई इज इक्वल टू 0, इतना मेहनत के बाद। और अगर आप देखना चाहें कि एक बार मैं आंसर भी इसका देख लेता हूँ, आई थिंक 0 ही हो, जैसे 0, तो ये है अपना आज का, ठीक है। अभी रखते हैं यहीं तक, बाकी की बातें अपन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ऑल द बेस्ट।